बिठाया, सोने के बर्तन में खाना खिलाया, फिर बुलाना था याकूब को। हजरत बिन्यामीन के बारे में मामला था, बिन्यामीन को रोका, बाकी को भेज दिया। यही हुआ ना। कहने लगे लो जी हमारे बाप तो आ ही नहीं सकते, कहा क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। बहुत रोए, बहुत रोए। उन्हें पता था ये बाप मेरे गम में रोया है, बहुत रोए। कहने लगे लो मेरा कुर्ता ले जाओ, उनकी आंखों पे रख देना, उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्ता दिया, वापसी हुई, आंखों की रोशनी हुई, वापस आए। लेकिन सुनना जरा जो बात बताना चाहता हूं, एक बात याद रखना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे दरबार में कदम रखा, 40 साल के बाद मुलाकात थी बाप की बेटे से। कितने साल के बाद? सारे बोले कितने साल बाद? 40 साल के बाद मुलाकात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन रहे। 40 साल के बाद मुलाकात हुई। फिर क्या था, बाप को देखा ना तो ऐसे डूब गए उनके चेहरे में कि ये भूल ही गए कि मुझे उठना भी है। भूल गए, बैठे रह गए, बेटे बाप के चेहरे में खो गए। 40 साल के बाद शफीक बाप का चेहरा मिला था। 40 साल के बाद वो आंखें मिली थी जो प्यार की नजरों से देखा करती थी। 40 साल बाद वो लहजा सामने था जो कभी बात करते न थकता था। 40 साल के बाद वो वजूद था जो सीने से लगा के न थकता था। 40 साल के बाद उस वजूद को देखा था जिसने कंधे पे बैठा बैठा के सैर कराई थी। भूल गए बाप है, बैठे रह गए। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, फरमाया जा यूसुफ से जाके कह दे ये बाप के लिए उठ के खड़ा नहीं हुआ, मैंने इसके न उठने की वजह से मैं ऐलान करता हूं आज के बाद इसकी नस्ल में किसी नबी को पैदा नहीं करूंगा। अगर यूसुफ होकर के बाप के लिए ना उठे खुदा नबूवत ले लेता है, अगर तू बाप के लिए ना उठे तो खुदा तुझे बरकत कैसे दे सकता? क्या बात है, क्या बात है। अजमत वाली चाहिए, बरकत चाहिए तो बाप की इज्जत किया करो। बेशक बेशक। कभी बाप के सामने टांग पे टांग रख के ना बैठ। बाप आ जाए तो उठ के खड़ा हो जाए। तो बाप अगर किसान भी है तो तेरे लिए बाप है। ये रिश्ते बड़े अहम हैं। आज चंद रातों के बाद रिश्ते बदल जाते हैं। बाप बाप नहीं रहता, बेटा तो सीधा कहता बुढ़ा नया घर में। अब भाई नहीं कहता शादी बात, या तो कहता बुढ़न कहाँ गए, बड़े मियाँ कहाँ हैं। अब्बा हज करके आया तो बेटा भी हाजी जी कह रहा है, भाई कुछ तो शर्म कर, तेरा तो बाप है। दुनिया हाजी जी कह रही है चलेगा, तू भी हाजी जी कह रहा है। मेरा बेटा मुझसे कहे मुफ्ती साहब क्या हाल है? अबरार भाई अगर अब्दुल्ला तुमसे कहे क्या हाल है मौलाना, तो कितनी दूरियां लगती हैं। रिश्तों में, लहजों में खुदा ने मोहब्बत रखी है। बेशक बेशक। अगर आप बाप को बाप कहते हैं ना तो आवाज भी लग जाती है और रिश्ते में खिंचाव भी पैदा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। माँ को माँ कहो ना तो आवाज भी हो जाती है और रिश्ते में मजबूती भी आ जाती है। और माँ को अगर औरत कहो ना, ये कुछ चीजें समझने वाली बातें जिन्हें हम नहीं समझते। कहता पता हो वही तुम्हारे अब्बू कहाँ के? हाजी जी। सामने वाला तो कह रहा तुम्हारे अब्बू कहाँ, तो कह रहा हाजी जी। तेरे अब्बू कहाँ के? प्रधान। तेरे अब्बू कहाँ के? ठेकेदार अभी यहीं आते होंगे। और ससुराल जा रहे अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वो इतना लंबा अब्बू जान हो गया। इतनी जोर से अब्बू जान के सलाम करता, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता फलां का दामाद आ गया। अब्बू अम्मी हो, मुंह ही नहीं सूखता है, मुंह खुलता ही नहीं। शर्म कर यार, शर्म कर। चल वो भी माँ बाप है, लेकिन इन्हें प्रधान मत कह, इन्हें भी अब्बा कह। क्या अंदाज, क्या अंदाज है। गलत कह रहा हूं मैं, सच्ची बात है ना। अल्लाह की कसम जो सुकून बाप कहने में आता है ना वो किसी चीज में नहीं आता। बेशक बेशक। कभी अपनी माँ को कहना वो हाई जी की बीवी रोटी देना था, पता रोटी मिलेगी कि चिमटा? बोलो दो ही चीजें मिलेंगी, या चिमटा या पकड़। तो ये थोड़ा ख्याल करो रिश्तों का। अब्बा है तो अब्बा कहा करो, माँ है तो माँ कहा करो। इनके कान तरस जाते कोई हमें बाप कहे। जिन पे औलाद नहीं होती ना वो इसी जुमले के लिए रोते, अल्लाह ऐसा, अल्लाह एक बेटा दे दे जो हमें बाप कह के आवाज दे।
जवानों, अल्लाह करे सबके सरों पे सेहरे बंधे, जिनके नहीं बंधे हैं, आमीन। हाँ, और जिनके बंध गए हैं अल्लाह उनके सेहरों की बहारें सलामत रखे, आमीन। अल्लाह उनकी बीवियां सलामत रखे। आमीन। इस बात पे कोई आमीन नहीं करे, बीवियां सलामत, ज्यादा ही चले बुले बैठे हो क्या भाई? है? अल्लाह जोड़े सलामत रखे, आमीन। ये याद रखना। मैं ये बात भी तजर्बे से कह रहा हूँ, लोगों ने मुझे बताया, हजरत 80-80 साल के बुड्ढों ने बताया, कहने लगे अल्लाह ने जो बरकत पहली बीवी में रखी है ना, बुरा ना मानना भाई, किसी की तीसरी चौथी है, हाँ तीसरी चौथी वाले नाराज ना, बस मैं एक बात बता रहा हूँ, अल्लाह ने जो बरकत पहली बीवी में रखी है ना, वो तीसरी चौथी में नहीं। कौन बोला बात? अल्लाह सलामत कुछ जुमले बड़े तजर्बों से बोले जाते हैं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो वो कहने लगे मौलाना, उनकी बाल सफेद थे, कहने लगे मेरी पहली बीवी थी, उनका इंतकाल हो गया, मैंने दूसरी बीवी से दूसरी औरत से निकाह किया। कहने लगे मैं जब 35 साल का था तब मैंने 16 साल की लड़की से निकाह किया। कहने लगे लेकिन आज तक ना, ये खिदमत तो बहुत करती है लेकिन याद पहली बीवी की आती है, अल्लाह पहली बीवी की याद आती है। तो ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो ना, अल्लाह पहले जोड़े को सलामत रखे। ये बड़े मुश्किल काम होते हैं, दूसरे निकाह होते हैं, बड़े मुश्किल काम होते हैं, हालांकि करने चाहिए, 3-4 तक इस्लाम ने इजाजत दी है। कई मौलवियों ने मुझसे कहा भाई इसमें भी तो तकरीर कर कि 4 बीवियां होनी चाहिए, भैया जिसकी पास दम हो तो कर ले, हैं रोटी खिला पिला सकता है तो कर ले, मना थोड़ी, हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, इस्लाम ने तो शुरू ही दो से, कुरान तो कहता ही 2 से है, शुरुआत 2 से हुई है, तू एक लिए घूम रहा है, क्यों ना घूमे बेचारा, पूरे दिन तो जिंदगी ठलुआ में गुजार दी, चुराव पे गुजार दी, न करने के न खाने के। कहते मौलाना एक के जब से आई मुसीबत आ गई, मशवरे देने वाले लोग मिलेंगे आपको कि बेटे बड़ी बुरी जिंदगी है, निकाल कहते ना लोग, समझ लेना ये सबसे बड़ा ठलुआ है, सबसे बड़ा निकम्मा है जो ये कहे शादी के बाद की जिंदगी बड़ी बुरी है, समझ लो निकम्मा है। इसलिए कि मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो अल्लाह हर नेकी को 70 गुना बढ़ा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंसान मुकम्मल ही तब होता है जब निकाह कर लेता है, जब निकाह के बाद मुकम्मल है तो निकम्मे ठल्ले, तुझसे किसने कह दिया निकाह के बाद जिंदगी मुसीबत? निकाह के बाद जिंदगी बड़ी पुरसुकून होती है, बड़ी पुरसुकून होती है। बेहतर करो, हालात बेहतर करो, लेकिन शर्तें थोड़े निकाह भी सस्ते कर लो। है मुखिया का पोता हूं, 10 लाख से कम नहीं ले जी भाई, इससे कम नहीं लेना मुझे भाई, 10-15 लाख तो चल जाएगा। असरार भाई बैठे नहीं, अल्लाह सलामत रखे भाई, तुम सुभान अल्लाह भी मत कहो चाहे, लेकिन मेरे सामने बैठे रहो, अल्लाह सलामत रखे। ये बड़े करीबी रिश्तेदार हैं मेरा, इनसे हंसने का भी एक रिश्ता है। हाँ ये मामला है, बस अल्लाह सलामत रखे इस पूरे परिवार को, बड़े अच्छे लोग हैं, और यूं तो पूरा हाजीपुर बड़ा अच्छा है। एक ही बैठा था, खैरियत है ना आप लोग? खैरियत है? अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकतें दे। आमीन। अगर निकाह कर लो ना, मेरी एक बात याद रखना, अपनी बीवियों को सबसे पहला ये सबक बता दो भाई। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे करे यार मौलाना अब तो 10-12 साल गुजर गए, आज मशवरा देने आया। लेकिन जिनकी नहीं हुई है उनसे मेरी गुजारिश है, सीधी बात है, अपनी बीवी से पहली बात कह दो, मेरे माँ बाप मेरी दुनिया भी है आखिरत भी है। क्या बात है, क्या बात। तुझे इनसे शिकायत हो तो मुझसे कहना, मेरे माँ बाप से कहने की इजाजत नहीं है। बोलो इजाजत नहीं है। लेकिन हम ससुरों को इतनी जोर से अब्बा ही कह देते हैं कि वो डायरेक्ट हमारे ही अब्बा का गला पकड़ लेते हैं, और वो तुमसे कहना छोड़ अपने अब्बा को, भाइयों को, सीधी बात है, कह दो चल भाई सौदा कर लेते हैं, तू अपने छोड़ दे, मैं अपने छोड़ दे, बन पक्की। ना तू अपनों से बात करेगी ना मैं अपनों से बात करूंगा। लगता है तुम्हें कोई झगड़ा होगा, समझौता हो जाए, समझौता हो जाए, चल भाई चल ठीक, तू अपनों से बोल मैं अपनों से बोल। हाँ तो ये थोड़ा सा बाप एक
बड़े ख्वाब सजा के दूल्हा बनाता बेटों को। मेरी गुजारिश है भाइयों, निकाह के बाद बाप को ना भूलना, माँ को ना भूलना, उनकी कुर्बानियों को याद रखना। ये रिश्ता बड़ा